बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे समाजी, माशरती, तालीमी और सियासी और हत्ता कि इक़्तिसादी मैदान में अंग्रेज़ी ज़बान जो अपना एक नुमायाँ मकाम हासिल कर चुकी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हर शुबा ज़िंदगी में तरक्की का दारोमदार जो है वो अब अंग्रेज़ी ज़बान पर है। हमारे तलीमी अदारों में देख लें, प्राइमरी से लेकर हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अंग्रेज़ी ज़बान को बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। हत्ता कि हमारे मुकाबले के इम्तिहान देख रहे हैं, जिनको कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स जो हैं, जिनको उर्दू में मुकाबले के इम्तिहान कहा जाता है, जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, CSS के एग्ज़ाम्स हैं, उनके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के रिटन टेस्ट भी इंग्लिश ज़बान में हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी जो तकरीबन 200 से 300 नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में जो वेटेज होता है वो तकरीबन 200 से 300 मार्क्स तक इंटरव्यू होता है, वो इंग्लिश ज़बान में है। अब दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो यूँ समझते हैं कि जैसे अंग्रेज़ी उनको कभी आ ही नहीं सकती। वो सोचते रहते हैं कि ज़बान अंग्रेज़ी ग्रामर इतनी बेज़ाब्ता क्यों है, अंग्रेज़ी स्पेलिंग जो हैं वो इतने बेकायदा क्यों हैं। एक तो स्टूडेंट्स ब्रिटिश और अमेरिकन जो डायलेक्ट्स हैं उनका एक डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा हमारी मशरती ज़िंदगी में, कि इन दोनों डायलेक्ट्स कहते हैं बोलियाँ, कि ब्रिटिश और अमेरिकन। अब इनके फ़र्ज़ करें, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, अब आप देखते हैं कि घरों में ही वो वालिद साहब कह रहे होते हैं कि मेरा आज दिन का ये स्केड्यूल है। अब जो स्टूडेंट्स है वो जो तलीमी इदारे में जा रहे हैं वो सोच रहा होता है कि मुझे तो पढ़ाया जाता है शेड्यूल, जबकि मेरे वालिद साहब स्केड्यूल कहते हैं। तो इनमें कौन सा सही है, मैंने कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा है, उसको मैंने कौन सा यूज़ करना है। तो याद रखें, हमेशा जो तलीमी अदारों में स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करनी है आपने, और वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो लिहाजा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है शेड्यूल, जो स्केड्यूल है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप स्पेलिंग की बात ले लें। स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में थिएटर के स्पेलिंग है THEATER। अब ये स्पेलिंग जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि ब्रिटिश जो इंग्लिश में स्पेलिंग देख रहे हैं थिएटर के, वो है THEATRE। ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसी तरह सेंटर वर्ड है, सेंटर अमेरिकन इंग्लिश में सेंटर की स्पेलिंग है CENTER, जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। जबकि करेक्ट जो स्पेलिंग है वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, वो है CENTRE। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। एक मैंने आपको दिया है प्रोनाउंसिएशन की, कि स्केड्यूल और शेड्यूल। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो हमने तलीमी इदारों में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो इस इंग्लिश को फॉलो करना है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश इज़ ए स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि शायद मुझे ग्रामर कभी नहीं आ सकती, या शायद कभी भी वो अपने आप को ब्लेम देते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं आ सकती। स्टूडेंट्स इस चैनल में इंशाल्लाह ताला सबसे पहले आपको सिखाए जाएंगे टेंसेज, एक्टिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के रूल्स, और उसके बाद जो बड़े एग्ज़ाम्स में हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, वो इंशाल्लाह ताला बाकायदा इस चैनल में सिखाया जाएगा। अब दूसरी तरफ जो घरेलू ख़वातीन हैं या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी शुबा ज़िंदगी में काम करने वाले जो हजरात हैं, ख़वातीन और हजरात, वो अपने ऑफिस में अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, या क्या वो अंग्रेज़ी सही बोलते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन सही होता है, इंशाल्लाह ताला ये भी सिलसिला शुरू किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है खाली। अब स्टूडेंट्स जब वर्ड खाली आता है तो हमारे ज़हन में इसकी इंग्लिश आती है एम्प्टी। अब हम यही समझते हैं कि जहाँ भी उर्दू सेंटेंस में खाली का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसकी इंग्लिश एम्प्टी है। ये गलत है। ठीक है, खाली की इंग्लिश तो एम्प्टी है, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बर्तन खाली है, दिस वेसल इज़ एम्प्टी, यहाँ पे तो दुरुस्त है। लेकिन जब आप कहेंगे मेरी जेब खाली है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्प्टी वर्ड जो है ना बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं होगा।
उसकी इंग्लिश होगी आई एम आउट ऑफ पॉकेट। इसी तरह हम कहते हैं मेज़ खाली करो, क्लियर द टेबल। अब ये आपने नोट किया है कि उर्दू के तीनों सेंटेंसेस में वर्ड खाली यूज़ हुआ है, लेकिन इसकी इंग्लिश हमने तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंट लगाई है। एक तो ये इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करेंगे, ये आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम नाज़रीन के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह ताला। सब इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। इस तरह घर में जो हमारे ख़वातीन हज़रात हैं, इनका अक्सर दिल करता है जी जो बच्चे हैं उनके साथ हम लैंग्वेज बोलें, छोटे छोटे जो करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस वो बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर ने अपने बच्चे से कहना है कि बूट के तस्मे बंद करो, तो इसको कहें लेस अप योर शूज़। लेस अप योर शूज़ क्या है? बूट के तस्मे बंद करो। इस तरह उसके पाँव पे पट्टी बांधो, बैंडेज हिज फुट, बैंडेज हिज फुट। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला जब ये चैप्टर शुरू किए जाएंगे, इससे तमाम शुबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात और स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स घरों में जो किचन वोकेबलरी, किचन में कितने जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड चीज़ें, मसलन हम कहते हैं जी देगची की हमें इंग्लिश आनी चाहिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। आटे का पेड़ा, उसकी क्या इंग्लिश है? तवा जिस पे हम रोटी पकाते हैं उसकी क्या इंग्लिश है? ये इंशाल्लाह ताला हम तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया उनके इंग्लिश करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ शुरू करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये इस चैनल में आपके लिए हर लिहाज से मैक्सिमम लेवल तक आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको अंग्रेज़ी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाई जाएगी बेहतरीन और आसान और दिलचस्प अंदाज में। आपको इसी तरह इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाएगी बेहतरीन, आसान और दिलचस्प अंदाज में। और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, इंशाल्लाह तमाम शुबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए ये चैनल हेल्पफुल होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।